क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द एक्सट्रीमिटीज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। द एक्सट्रीमिटीज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑफ a heavy uniform string। ये खराब है क्या इस साइड? क्या खराब है? ऑफ लेंथ 2l, कितनी लेंथ है बच्चों? 2l। आर अटैच टू two small rings which can slide on a fixed smooth horizontal wire। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे बच्चों, इसलिए हमको लगता है कि एक ही क्वेश्चन हो पाता है पूरे टाइम में, लोग एक ही क्वेश्चन भी कर पाएंगे। लेकिन इससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, ईच ऑफ रिंग इज एक्टेड ऑन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स F क्या है? WL। where W क्या है बच्चों? where W is the weight। W आपका क्या है बच्चों? वेट पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का वेट है ऑफ द स्ट्रिंग। आपको दिखाना है शो दैट the distance apart of the ring is 2l log 1 plus under root। बच्चों ये हमको दिखाना है। सर 1 प्लस क्या लिखा है? 1 plus root 2, यहाँ लिख देते हैं 2l log 1 plus under root। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों ये? जी सर। अब देखिए बच्चों, मैं एक एक करके क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। बच्चों लिखा है ए एंड बी आर एक्सट्रीमिटीज। ए और बी क्या है? एक्सट्रीमिटीज है। किसकी? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ 2l है। आर अटैच्ड टू टू स्मॉल रिंग्स which can slide on a fixed horizontal wire, जो कि एक हॉरिजॉन्टल वायर पे स्लाइड कर। तो आप सभी लोग देखिए, मैं फिगर बना रहा हूं।
ये आपका ये ए पॉइंट है बच्चों और ये बी पॉइंट। ओके, ये यहां पर एक रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई बच्चों? रिंग। ए और बी पर रिंग लगी हुई है और इसी में एक इन्हीं दोनों रिंग पर हॉरिजॉन्टल वायर को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ए और बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों बच्चों, ये बात क्लियर है? बताए बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा? ये चूंकि ये इसका कुछ मास होगा, तो इस वजह से नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी ये दोनों जो एंड है ये पास आना चाहिए, ये पास आना चाहिए। क्यों बच्चों? जब ये नीचे की तरफ जाएगा, इसके पास मास होगा, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकेगा, तो ये वाला ये दोनों एंड जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों इसको यहीं पे मेंटेन रखने के लिए फोर्स लगा देते हैं। फोर्स कितना लगा देते हैं बच्चों? यहीं पे मेंटेन रखने के लिए क्या फोर्स लगा देते हैं? LW। इधर भी LW लगा देते। कोई दिक्कत बच्चों? इस पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए, ए और बी पर फिक्स रखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स LW इधर और LW इधर लगा दिया। ओके बच्चों? बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। बच्चों ये कैटेनरी का शेप है और ये लोएस्ट पॉइंट जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हमने सी नाम दिया। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा बच्चों, जैसे कोई भी चीज अगर आप जैसे मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ कोई स्ट्रिंग है, इसको जब आप लाएंगे तो ये चीज क्या करेगी? नीचे की तरफ दबाएगी इसको। ये जो उंगली है, अगर इसको आपने रिंग लगाया है तो ये हॉरिजॉन्टल वायर को नीचे की तरफ दबाएगी, तो रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये देखिए बच्चों, रिएक्शनरी फोर्स लगेगा, ये रिएक्शनरी फोर्स लगेगा कैपिटल R। बोले बच्चों, यहां पर भी वही रिएक्शनरी फोर्स कैपिटल R लगेगा। क्या यह बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अब बच्चों इस पॉइंट पर टेंशन टेंजेंट के डायरेक्शन में काम करेगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट TA क्या है बच्चों? टेंशन है। TA बच्चों क्या है? इसको बैलेंस स्थिति में कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों को का रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो नीचे की तरफ काम करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ए पॉइंट पर टेंशन नीचे की तरफ क्यों काम करेगा? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रिंग में इस पॉइंट पर टेंशन डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। क्यों बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, जो रिंग है उसका भी कुछ मास है क्या? सर जो रिंग है उसका भी कुछ वेट या फिर मास है क्या रिंग का? अब ये तो कुछ इसमें नहीं लिखा गया है,
लेकिन 2 स्मॉल रिंग्स लिखा गया है, उसका कुछ वेट मास दिया नहीं है, यानी उसको आपको उसका वेट मास कंसीडर नहीं करना। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मास आप नेग्लिजिबल मान लेंगे। इस चेन को उस रिंग में बांध दिया गया है और इस हॉरिजॉन्टल वायर मिला दिया गया है, जिससे कि ये इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ, रिंग को नीचे की तरफ दबाएगा, जिससे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर दबाव पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग जो है रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। ओके सर। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो साइन 1 एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? हॉरिजॉन्टल से साइन 1 एंगल बनाती है ये टेंजेंट, मान लेते हैं बच्चों। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। कोई यस सर। दिक्कत किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। ए एंड बी क्या है बच्चों? ए एंड बी क्या है? एक्सट्रीमिटीज। आर द रिंग, मारेंगे। रिंग है जी, स्ट्रिंग तो ये है, ये स्ट्रिंग है। हाँ सर, रिंग है, सॉरी। ए एंड बी आर द रिंग्स, ठीक है। लेट कैपिटल आर बी द, कैपिटल आर क्या है बच्चों? सर वो जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द रिंग्स। क्यों बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। C is the लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। क्यों बच्चों? या ऑफ द स्ट्रिंग। ओके बच्चों, मेरे घर के बगल में चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है बच्चों, पूरा सर हवा आ रहा होगा। बहुत तेज। ये सर गर्मी नहीं लगी। सही में सर। हाँ, बगल में एकदम जस्ट लैंड करता हम लोग, छत से आराम से आप देख सकते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर आराम से दिखते हैं, एकदम पूरा हर चीज दिखता है एकदम सामने। हेलीपैड है सर। हाँ, हेलीपैड बना हुआ है, देखिए। दिखाइए। ये इरफान बोल रहे हैं, मिल लीजिए। इरफान बोल रहे हैं, मिल लीजिए। इरफान बोल रहे हैं, मिल लीजिए, अभी तुरंत शूट आउट कर दिया जाएगा, मिल जाएंगे। हम लोग के कॉलेज में आते हैं तो सर मिल लेते हैं उनसे। देखो बच्चों, ये बात समझ, अब बोलो नहीं बच्चों, अभी ये देखो, समझो बात, हम थोड़ा सा हेलीकॉप्टर की बात कर दी थी तो आप लोग तुरंत, सब लोग भटक गए सर। हाँ, हम हेलीकॉप्टर की बात किया, हम कैसू, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा आवाज हेलीकॉप्टर की? नो सर। नो सर। डायग्राम चल, ये सीए बच्चों, ये पूरा लेंथ कितना है? ये पूरा लेंथ कितना है? 2L। क्या लिखा है? 2L का। सी से यहाँ तक का लेंथ कितना आएगा? यल। यल। ये समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ, पढ़ रहे तो नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गाना ही लिखोगे। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ का आर्टिकल पढ़ ले लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अभी समझ में आएगा, कभी कुछ चीजें जो होती है ना तुरंत नहीं समझ में आती, आपको दिखाना ये है कि देखिए क्या ये दिखाना, समझ में आ रहा है और दिखाना बाकी ये है चैप्टर कि का
ये दिखाना है कि ए और बी के बीच जो गैप है वो इतना होगा, और ये सारी चीजें आपको दी गई। और भी कोई बात इसमें ना समझ में आए तो बोलिए। क्लियर सर। स्क्रीनशॉट भेज दें पहले, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ लगाना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं बच्चों, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, स्क्रीनशॉट बच्चों भेज दिए। यस सर। अब बच्चों हम लोग रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। Resolving the forces. Resolving the forces acting on the whole system. On the whole system, vertically, we get. देखिए बच्चों, ये R और R किसको बैलेंस करेंगे बच्चों? R और R किसको मिलके बैलेंस करेंगे बच्चों? ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो वेट को बैलेंस करेंगे, नहीं बैलेंस करेंगे? करेंगे सर। तो बच्चों ये बताओ बच्चों, यूनिट लेंथ का वेट क्या दिया है? यूनिट लेंथ का वेट क्या दिया गया बच्चों? W W कितनी लेंथ है? कितनी टोटल लेंथ है? 2L। तो 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2LW। 2LW हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2LW। क्या ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। R इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? LW। LW। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए बच्चों, the ring at capital A is in equilibrium. ये कैपिटल ए पे जो रिंग है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्स। कितने फोर्स वहां पर लग रहे हैं ए पर? अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। कौन कौन सा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, टेंशन TA लिख लिया,
क्यों Yes, बच्चों? sir. टेंशन टी ऑफ द क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए पॉइंट पर। दूसरा वहां पर क्या वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर, और तीसरा वर्क क्या कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल फोर्स एल डब्ल्यू। ये तीन चीजें इस ए पॉइंट पर जो रिंग है उसको ये तीनों चीजें मिलके बैलेंस करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. हम इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे बच्चों, आराम से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप धीरे धीरे इस चीजों को बस समझते रहिए। क्या अभी तक कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात जो न समझ में आए आपको? नहीं सर। स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में मैं जल्दीबाजी कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से बता। एक क्वेश्चन आएगा आपका। हेलो बच्चों, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? Yes. यस सर। बच्चों ये टीए जो टेंशन है हमने बताया था, किसको किसको बैलेंस करेगा? मस्ट बैलेंस द रिजल्टेंट जो है सर, रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एल डब्ल्यू। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर। हमने साई वन क्या माना है, साई वन किसका एंगल माना है, टेंशन टीए का एंगल माना है हॉरिजॉन्टल। लेट साई वन बी द एंगल which the tangent at capital E makes, जो बनाती है हॉरिजॉन्टल से with the horizontal। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। देन देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। अब मैं यहां देखिए इस टेंशन को, ये टेंशन, ये जो टेंशन की डायरेक्शन है, ये देखिए टेंशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये टेंशन टीए की डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, साई वन बना रहा है। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, आर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एल डब्ल्यू लग रहा है। क्यों बच्चों, ये समझ में आया? यस सर। तो टेन साई वन कितना हो जाएगा, टेन साई वन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर अपॉन एल डब्ल्यू। हाँ, आर अपॉन एल डब्ल्यू। वेरी गुड बच्चों, इक्वेशन 1 में देखिए आर की वैल्यू क्या निकाले, एल डब्ल्यू। आर बराबर एल डब्ल्यू। पुटिंग इन अबव, पुट करिए यहां पर, टेन साइन कितना निकलेगा, एल डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू। 1 मिलेगा। टेन साइन मिलेगा 1। कितना डिग्री बताएगा ये,
45 कितने डिग्री? तो साइन कितना एंगल मिलेगा? 45 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? नो सर। समझ में आया इतना बात? बच्चे लोग लग रहा है बहुत डरे हुए लग रहे हैं हमको। बहुत ज्यादा सर, डरो हालत मत, खराब है पूरा। मत डरो, एकदम आराम से बस तैयार करते रहो, जो जो बताया वैसे तैयार करो। हम इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिल्कुल आएंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग भी जो जीकेपी का कहीं मिल जाए, मेरे बताए गए क्वेश्चन पे या पीडीएफ भेजे गए उनको भी आप लोग देख लीजिए। देखो बच्चों, ये साइन हम लोग 45 डिग्री हम लोग ने निकाला। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट भेज देना बच्चों इसका। यस सर। यस। अब देखो बच्चों, ए पर हम लोग जब ए पर बात करेंगे तो ये पूरी आर्क लेंथ यस होगी। पूरी आर्क लेंथ क्या होगी? एस मानेंगे। ठीक है, ऑल्सो एट कैपिटल ए, हम ए पर बात कर रहे हैं। एस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? सी टेन साइन होता है बच्चों। ए पॉइंट पर साइन कितना है? 45 एट ए साइन इज साइन 1। बोलो बच्चों। यस सर। और एस का मतलब क्या? एस का मतलब क्या? आर्क सी ए टेन साइन 1। आर्क सी ए कितना है बच्चों? एल एल है, तो इसकी जगह एल रखिए। सी टेन साइन 1 की वैल्यू कितनी निकाले? 45। तो 45। सी इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? एल। सी इक्वल टू एल। सी इज इक्वल टू एल मिला। अब बच्चों, इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? देखो बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या मान लेते हैं? एक्स कॉमा वाई, यानी इसका एबीसी का यस एक्स है, इसका एबीसी का क्या है? एक्स है। देखो बच्चों, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? नीचे वाली देखिए, डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगी। सेम वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये सेम वर्टिकल लाइन है, यहां से डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगी। यस सर। तो लेट एक्स बी द एबसिसा ऑफ कैपिटल ए पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट है। बोलो बच्चों। यस। अच्छा बच्चों, हम लोग फार्मूला कौन सा पढ़े थे? देन फ्रॉम फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला मैंने पढ़ाया है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन पढ़ाया है ना, कल ही पढ़ाए हैं। एक्स इज इक्वल टू सी log sec phi plus 1 सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन, ये पढ़ाए हैं। यस सर। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। तो एट ए पर बात कर रहे हैं, तो ए पर हम लोग लिखेंगे ये सी, हम लोग ए पर निकाल चुके हैं। सी हम लोग
सी हम लोग ए पर क्या निकाले, सी कितना है, एट ए सी इज टू एल, और साइन जो है आपका साइन 1 है, रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सी लॉग, सी की वैल्यू भी रख देते हैं, लॉग L log. सेक साइन 1 प्लस टेन साइन 1, वैल्यू रखिए बच्चों सेक 45 √2 प्लस टेन 45, तो ये एक्स इक्वल क्या मिलेगा, एल लॉग सेक 45 की वैल्यू होती है √2, टेन 45 की वैल्यू 1। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो देखिए कितना होगा फिगर में, 2l के बराबर होगा कि नहीं होगा, दुगनी लेंथ होगी कि नहीं होगी l की, होगी। AP कितना होगा, 2l कह रहे हैं, 2x होगा कि नहीं होगा बच्चों, जो ये देखिए x है इतना ही तो ये भी होगा, ये x है ये भी x होगा, 2x टोटल होगा कि नहीं होगा? क्या स्क्रीनशॉट पहुंचा बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। देखो बच्चों एक क्वेश्चन में पूरा लग गया, 40 मिनट लग रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स कितना होगा बच्चों, टू एक्स की वैल्यू क्या निकाले बच्चों, L log √2 + 1। देखिए यही प्रूफ कर रहा था, नहीं प्रूफ कर रहा था, आप देखिए यही प्रूफ कर रहा था ना, Yes sir. देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया. यस सर हो गया। तो बच्चों देखिए इस तरह से क्वेश्चंस लगाना है, अब धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग को आइडिया डेवलप होगा। आप सर बस हाँ सर वो मेरा नेटवर्क कट गया था सर, वो R+R = L W पर कैसे लिखे थे सर? ये पूरा वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड, अपवर्ड वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो ये यल पूरा लेंथ जो है 2l है, यूनिट लेंथ का वेट w है, तो 2l लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, 2lw, ये पूरा नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये दोनों फोर्स 2lw को बैलेंस करेंगे, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2lw हो जाएगा। यस सर क्लियर हो गया। ओके बच्चों, यस सर। प्रियंका रिकॉर्ड कर किया ना आपने? सर मैं अभी हाँ, एडिट तो करके डाल दे रहा हूँ सर। हाँ तो आप उस जैसे कल भेज दिया था ग्रुप में वैसे भेज दीजिएगा, जिन बच्चों को थोड़ा नेटवर्क दिक्कत रहेगी वो थोड़ा उसको देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा, ठीक है? ओके बच्चों।